नमस्कार। देश भर में कृषि कानूनों को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है और हर कोई ये कह रहा है कि आखिर ये कृषि कानून अगर किसानों के हक में नहीं है तो सरकार इन्हें वापस क्यों नहीं ले लेती। लेकिन देश का एक बड़ा वर्ग वो ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि ये कृषि कानून तो वही है जिसके बारे में विशेषज्ञ लगातार बताते रहे, लोग बताते रहे, फिर किसानों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। और ये समझने के लिए मैंने एक कोशिश की है कि देश के अलग अलग राज्यों में जो किसान हैं मैं उनसे बात करूं। और मैंने मध्य प्रदेश के किसान से बात की, महाराष्ट्र के किसान से बात की, पंजाब के किसान से बात की, राजस्थान के किसान से बात की। और आज मैं राजस्थान के ही किसान हैं, राजस्थान के नागौर से दो किसान हैं हमारे साथ। और उन दोनों किसानों से मैं बात करूंगा, वो अपने खेत पर ही हैं। अजीत राठौड़ और किशोर मेड़तिया, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। धन्यवाद साहब। जी, तो सबसे पहले तो अजीत राठौड़ जी ये बताइए कि आप कहाँ अभी खड़े हैं और क्या खेती करते हैं, किस तरह की खेती करते हैं, और ये जरा बताइए। इस वक्त हम लोग अपने खेत में खड़े हैं और अभी रबी की फसल है, तो पीछे आप देख ही रहे होंगे सरसों की फसल खड़ी है। खेत के उस तरफ जो है थोड़ा गेहूं है, इसबगोल है, इस तरह की फसलें हैं, जीरा भी है। तो ये आपका गांव कहाँ हुआ, जरा हमें बताइए, आप नागौर में किस जगह से हैं? गांव आएगा हमारा डीडवाना तहसील में। मकराना तो आपने नाम सुना होगा, मार्बल सिटी मकराना। जी जी जी। मकराना से 30 किलोमीटर है डीडवाना से, यहाँ पे है। तो कुचामन, ये मकराना और डीडवाना तीनों के सेंटर पॉइंट पे है। सेंटर पॉइंट पे, तो क्या आपके गांव में भी कुछ इसको कृषि कानून को लेकर कोई चर्चा वगैरह होती है क्या आप लोगों के बीच में? जी हाँ, होती है। किसानों में चर्चा और बातचीत तो होती है हर चीज की, क्योंकि आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं, अवेयर हैं। अभी जो ये मेरे साथ में भाई साहब किसान खड़े हैं, ये कई सालों तक विदेश में रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आजकल पिछड़े किसान और वो तो बात रही नहीं है। सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, खेती करते हैं। हमारे पास भगवान की दया से जमीनें हैं, पानी की भी उपलब्धता फिलहाल है, हम्म। तो चर्चाएं भी होती हैं। तो तो किस उस तरह की हिसाब से चर्चा होती है? आप लोग कृषि कानून को लेके क्या समझते हैं? अभी जो ये कानून आए हैं, सरकार ने जो कानून कानून जो बनाया है है। उनका जो हर सर ऐसा है ना, उनका जो विरोध हो रहा है ना, वो कम से कम हमारे क्षेत्र में, मैं न सिर्फ अपने गांव की बल्कि हमारे क्षेत्र में लगभग कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है, ना कोई अपोज कर रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हमारे जो सांसद महोदय हैं वो गए हुए हैं वहां पे विरोध प्रदर्शन के लिए। तो हमारे क्षेत्र का कोई भी बंदा, नॉन मेरा तो ऐसा कोई है नहीं कि कोई बंदा वहां पे गया है, क्योंकि अगर विरोध में होते तो जिनको हमने वोट दिया है उनके बुलावे पे जाते ही जाते, अच्छा, ये विरोध मैं होता तो। दर्शकों को बता दूं कि ये दरअसल हनुमान बेनीवाल की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो सांसद हैं, जो एनडीए का हिस्सा थे और अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। आप हनुमान बेनीवाल जी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हनुमान जी की ही बात कर रहे हैं। वो हमारे ही सांसद है, हम ही लोगों ने उनको चुना था। तो वो पर तो कह आज रहे वो हैं, उन्होंने तो कहा था अजीत जी कि 2 लाख लोगों को लेकर वो आएंगे और दिल्ली में धरना देंगे। तो कितने लोग आए, आए या नहीं आए? कुछ हजार, मतलब 10,000 का आंकड़ा भी नहीं गए। वो शायद 5 या 6,000 तक मैंने सुना था कि 5-6 हजार लोग वहां पे उनके पास इकट्ठे हुए हैं। बाकी लगभग मुझे नहीं लगता इतने भी होंगे। इतने भी नहीं होंगे। और आप लोगों इतने के भी नहीं गांव होंगे। से कोई गया है क्या? ना, मेरे गांव की बात नहीं कर रहा हूँ सर, आसपास के गांवों से भी कोई नहीं गया है। आसपास के गांवों से भी कोई नहीं गया, यानी जो हनुमान बेनीवाल जो एनडीए से निकल गए, जो कह रहे हैं कि हम किसानों के हित में, किसानों के हक में लड़ाई लड़ने के लिए साथ में हम उनके साथ जा रहे हैं और अब हम एनडीए का हिस्सा नहीं है, उनके साथ किसान नहीं खड़ा है। तो अब आप बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका अपना सांसद जो है उसके साथ आप नहीं खड़े हैं? कृषि कानून से हम आपका भला कैसे होगा? सर, ऐसा है ना कि सांसद के साथ खड़े होने के मतलब ये है कि अगर हमें फायदा लगे तब तो हम सांसद महोदय के साथ खड़े रहें। कि हमें लग रहा हो कि वाकई में कृषि कानून हमारे खिलाफ है तो हम खड़े रहें। अब वो डराने वाली बात है कि किसान की जमीन छीन जाएगी, तो किसान की जमीन तो जो बैंक कैश देती है, लोन देती है, वो भी नहीं छीनती है जल्दी से। हम्म। अगर लोन की किस्तें न भर पाए किसान, तो वो हम्म भी सालों साल टल जाती है। अगर आप फ्लैट की किस्तें नहीं भरो तो आपका फ्लैट जब्त हो जाता है, लेकिन खेती की जमीनें तो कुर्की नहीं होती हैं। बंद हम्म हो चुका है वो कानून। खेत हम्म की जमीन कुर्की नहीं होती है कभी भी। हम्म। डराया जाता है कि भाई हाँ, दे दो करके वसूली के लिए, लेकिन ये नहीं होती है कि खेत की जमीन की कुर्की ही हो जाए। कुर्की उसकी भी बहुत कम मात्रा में, मेरे तो ध्यान में भी नहीं आ रहा है कि किसी की खेत की
कुर्की हो गई, किसान क्रेडिट कार्ड का या सहकारी का जो लोन आता है हमारा हम्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, उसकी हम्म। वजह से कुर्की हो जाए तो तो जमीन की आपको अगर आपको कोई डर नहीं है कि कंपनियां आएंगी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगी तो आपकी जमीन ले लेंगी? बिल्कुल नहीं सर। और एक चीज और बताऊं मैं, हमारे राजस्थान में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है ना फॉर्मूला, वो बहुत पुराना है, आज का नहीं अच्छा है। बस अच्छा। ये है कि वो एक बंदे से होता था, किसी एक इंसान से होता था, अब ये उसकी जगह कोई कंपनी लेगी। हम्म। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो होती है जिसको बटाईदार बोलते हैं, आपके वहां भी होती होगी, सारे देश हम्म। में होती है। बटाईदार हाँ क्या होती है? वो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ फार्मिंग ही जिला होती है। में देते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो हाँ। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही एक रूप है, और क्या है वो? भाई हम जरा अपना खेत बताते हैं उसको, अजीत फसल अजीत बोता है मैं वो। आपसे दूसरा सवाल पूछूं जरा किशोर मेड़तिया जी से। किशोर जी, आपको मेरी हाँ आवाज आ जी। रही है ना? जी नमस्कार। जी नमस्कार। जरा आप बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं, क्या करते थे, और ये कृषि कानून को कुछ समझते हैं क्या आप? बिल्कुल समझते हैं जी। गवर्नमेंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है ना, हम्म। वो किसानों के भले के लिए ही कर रही है। और अच्छा। मोटा मोटी एक बात बता दूं आपको, हम्म 100 बात की एक बात है। हम्म आपका हमारा सबका एक परिवार है। हम्म वैसे ही एक ये हिंदुस्तान राष्ट्र जो है परिवार है। हम्म और परिवार के मुखिया की जो मूल जो गाइडलाइन है या उसके जो भी सिद्धांत है, उसकी जो भी पब्लिक के लिए जो भला सोच के जो कुछ भी वो कदम उठा रहे हैं, हम्म तो वो कभी भी कोई भी मुखिया होगा, जो भी सत्ताधारी पार्टी अभी जो है, तो क्या किसानों का इतना अहित करके फिर वो कहाँ क्या करना साबित कर देंगे कि हमने ये कर दिया। पब्लिक तो वही रहेगी, जनता वही रहेगी, किसान वही रहेंगे। तो हाँ। इतना लेकिन अहित किशोर किशोर जी, जो दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं दिल्ली की सीमा पर, वो तो कह जी रहे हैं कि मोदी जो है वो कंपनियों के हक में बात कर रहा है, कंपनियों के लिए वो सारे कानून बना रहे हैं। सर जी, आपको एक बात क्लियर और कर दो कि सुप्रीम कोर्ट में अडानी और अंबानी हम्म कि कंपनियों ने ये एफिडेविट दे के वहां से क्लियरेंस लिया है कि हम ऐसा किसी किसान के साथ कोई भी हमारा कांटेक्ट नहीं है, हम्म हमारी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, हम्म कोई हम ऐसा करने वाले नहीं है फ्यूचर में जिससे कि किसानों को या जो भी हमारे ऊपर गंदगी उछाल रहे हैं उसमें हम कहीं भी नजदीक भी भटक रहे होंगे। बहुत हम्म दूर दूर तक हमारा कोई इस चीज से तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। किसान हम्म स्वतंत्र है अपनी जमीन और अपनी कृषि के लिए। हम्म। तो तो आप अभी किस आप कौन सी खेती करते हैं? और अभी ये अजीत राठौड़ बता रहे थे कि आप कहीं बाहर भी रहे, तो आप बाहर क्या करने गए थे, कब से लौटे, क्या बाहर खेती तो करते हैं? अबे बाहर भी गए थे कि किसी के ही इसी मतलब में गए थे, इधर से गुजारा नहीं होता था, बाहर चले गए। अच्छा। अब हालात बाहर के खराब हो गए तो अभी अब खुद का जो मूलभूत जो अपना जो व्यवसाय है, जो अपनी कृषि है, खेती है, तो हम्म। उसको ही आधार बना के सरवाइव करना पड़ेगा, नहीं कहाँ जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये जो कृषि कानून आए हैं उससे अब बेहतरी हो जाएगी? अभी तक नहीं थी। बेहतरी जरूर होगी। जो जो भी आप हैं, मैं हूँ, मेरा जो परिवार है, तो मैं अपने परिवार के लिए करूंगा तो ठीक ही करूंगा ना, गलत तो नहीं करूंगा। हाँ, हो सकता है कई चीजें, मेरी भाषा, मेरी शब्द कड़वे हो सकते हैं, किसी को बुरा लग सकता है वो, हम्म। लेकिन उसका दूरगामी यदि परिणाम हम सोचने लगे तो सुखद ही होता है। कोई भी अपने परिवार का, अपने बच्चों का अहित नहीं करना चाहता ना। नहीं अजीत जी, जरा ये बताइए, आप जो कह रहे थे कि जी कॉन्ट्रैक्ट सर। फार्मिंग तो होती है बटाईदार के तौर पर, तो क्या आप भी किसी की जमीन लेते हैं या किसी को देते हैं आप ऐसे? जी हाँ, बिल्कुल देते हैं। अभी ये खेत है जो ये, इसमें भी कुछ हिस्सा है बटाईदारों का है, एक हम्म बटाईदार है। और वो दूसरे खेत में भी है, तो खेत में बटाईदार तो रहते ही हैं। हम्म। बिना बटाईदार के सर काम नहीं चलता है। इतनी लंबी चौड़ी कुछ प्रॉपर्टी हो तो फिर उसमें अकेला बंदा क्या क्या काम करेगा? अच्छा, लेकिन ये और सबसे बताइए, जब आप ये कह रहे हैं तो आपको ये नहीं लगता कि जब अभी तो सरकार कह रही है कि एमएसपी भी है, मंडी भी है, लेकिन जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी तो कल को एमएसपी भी खत्म हो जाएगी और मंडी भी खत्म हो जाएगी, जो कह रहे हैं किसान। सर सर एमएसपी मिलती किसको है? हम्म मैं बताऊं, मैंने इस साल तो ट्राई भी नहीं किया, पिछले साल मैंने मूंग बेचने की कोशिश की थी। हम्म तो जिस दिन मतलब उनकी स्लिप कटने का टाइम आता था ना, कि पर्ची कटवानी पड़ती है पहले, तो हम्म सर मैं बताऊं आपको, सुबह 9 बजे हम लोग बैठते थे, कभी राजस्थान सरकार का सर्वर डाउन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, दोपहर 12-1 बजे तक मुश्किल से एक आधे किसी बंदे का हुआ तो हुआ लकीली, अदरवाइज नहीं होता था। तो हम्म। एमएसपी मिलती ही नहीं। अभी मतलब भी एमएसपी एमएसपी कहाँ में मिल रही है? तो मंडी। इस बार तो बाजरा किसी से खरीदा ही नहीं। बताइए, हरियाणा में 2150 रुपए में बिका है, और हमारे यहाँ तो सो कॉल्ड
फार्मर्स की हितैषी सरकार है, तो हमारे हाँ। यहाँ से तो बाजरा हमने तो 1200 1250 रुपए में बाजरा बेचा है, बताइए आप। जबकि एमएसपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो 2150 रुपए है, और हम मतलब लोगों ने बेचा एमएसपी कितने में? एमएसपी 2150 है। आप एमएसपी पर अभी कुछ नहीं बेच पा रहे हैं। आपका बाजरा कितने में बिका? 1250 रुपए में बिका सर। यानी 900 रुपए कम में बिका आपका बाजरा। तो आप क्या और वैसे मूंग, एमएसपी पे कभी आपने बेचा है? कोई उपज बेच पाए आज तक? नहीं, मैं पर्सनली मेरी बताऊं तो सर मैं कभी नहीं बेच पाया, क्योंकि एक्चुअली वहां पे जाकर के और सेंटर में जो कंप्यूटर सेंटर होते हैं हमारे यहाँ पे, ई मित्र बोलते हैं उसको, हम्म। तो वहां पे जाकर के बैठे रहो 2-4 घंटे तक, और रोज जाकर के बैठे रहो, तब कहीं एक आधी पर्ची निकलती है। हम्म। तो वो भी अगर निकल गई लकीली तो ठीक है, नहीं निकली तो कोई बात नहीं, फिर उसके पैसे नहीं आते 3-3 4-4 महीने तक। अच्छा, तो क्या जिनकी एमएसपी पे बेच के कर जिनकी लेंगे? जिनकी उपज एमएसपी पे बिक भी जाती है, क्या उसमें किसी को अलग से भी कमीशन वगैरह देना पड़ता है क्या? हाँ, कुछ जगह पे देना पड़ता है, और कई बार तो ये लोग मतलब जो जिनको हम बेचते हैं, जिनको आड़तिया बोलते हैं, वो लोग हमसे फसल लेकर के और एमएसपी पे बेचते हैं। उनकी पता नहीं कौन सी सेटिंग होती है जो उनको पर्ची मिल जाती है, किसान को नहीं मिल पाती है सर। मतलब आढ़तिया को सेटिंग की वजह से पर्ची मिल जाती है, किसान को नहीं मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल। और वो पिछले साल की बात है, मूंग के फसल की जब खरीदी नहीं हो रही थी, तो मैंने एक अखबार में इंटरव्यू देखा था। वो आड़तिया था हमारे पड़ोस के गांव का, अब नाम नहीं बताऊंगा सर। हम्म। उसका इंटरव्यू आया था कि किसान की फसल नहीं खरीदी जा रही है, तो मैंने उसको कॉल करके बोला, भाई तू किसान कब से बन गया? तू तो हम्म। माल खरीदता है लोगों से। तो वो बोलता है, यार किसान तो हुई, खेत तो मेरे भी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं, ये सब भी सब आढ़तिया ही है या कौन लोग हैं ये? इसमें सर सारे तो हम आड़तिए नहीं कह सकते, क्योंकि इतने तो आड़तिए नहीं होंगे। पर हम्म। इसमें ये है ना कि जो या तो आड़तिए हैं, तो या तो उनके बरगलाए हुए लोग हैं, या हम्म। फिर क्या होता है कि हर आदमी बैंक से लोन लेता नहीं है। कई लोग बैंक जाते हुए आज भी डरते हैं, तो हम्म। आड़तियों से पैसे लेते हैं। तो भाई जिसने आपसे उधार ले रखा है वो कहेगा कि चल तू मेरे साथ दिल्ली खाना पीना खिलाऊंगा, तो उसको जाना ही पड़ेगा। या फिर कुछ हम्म। लोग ऐसे भी है ना जो इनको बरगलाया गया है, जो वास्तव में बरगलाया है तो गया। किसान ही, हाँ। लेकिन बरगला करके लाया गया कि भाई तेरी जमीन छीन जाएगी, ये वो। अब एक आम किसान नहीं समझता है, और जमीन हर किसान के लिए देखिए, अब जैसे भाई साहब विदेश में थे, यहाँ जमीन थी इसलिए आ गए वापस, अगर जमीन नहीं होती तो कहाँ जाते? तो कहाँ जमीन जाए? तो गांव में रहने वाले इंसान के लिए जरूरी चीज होती है। और यही ये चीज है भड़का सर, के उन लोगों को दिल्ली तक ले आए हैं कि आपकी जमीन छिप जाएगी। आपकी जमीन छीन जाएगी। सबसे बड़ा डर उनको यही दिखाया जा रहा है कि आपकी जमीन छीन जाएगी। जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, आपने बताया। पता ही नहीं, जमीन तो छीनने का कोई मतलब नहीं। कहीं उस एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है कि आपकी जमीन छीन ली जाएगी? उस एक्ट में तो ये लिखा हुआ है ना सर, कि आपकी जो फसल है, क्रॉप है, उसका एग्रीमेंट होता है। हम्म। क्रॉप का एग्रीमेंट होता है ना, उसके अंदर जमीन का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम्म। तो लेकिन अगर उसको आप ये, बंदे को अच्छा कह रहा है चलिए कि ठीक है, हम मान लें एक बात कही जा रही है, ठीक है चलिए, जमीन नहीं छीनेगी, एमएसपी भी नहीं खत्म होगी, मंडी भी नहीं खत्म होगी, लेकिन ये जो कृषि कानून है उससे आपका भला कैसे होगा, ये मुझे बताइए। आप समझ पाए हो, अगर सरकार बार बार कह रही तो आपका भला कैसे होगा? सर सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि मैं जैसे खेत में बोऊंगा ना फसल, उससे पहले मुझे पता रहेगा कि मेरी फसल इस भाव में बिकेगी। अच्छा, ये कैसे होगा ये? ये एग्रीमेंट से होगा ना, जब कंपनी एग्रीमेंट करेगी आपको, तो भाव तो पहले ही बताएगी ना कि मैं इस भाव में तुम्हारी भी ये फसल खरीदूंगी। बीज भी तो वो लोग ही देते हैं, ज्यादातर वो लोग बीज बीज भी देती हैं कंपनियां, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हैं वो बीज भी अपने अपना ही देती हैं। हम्म। जमीन की टेस्टिंग वगैरह करती हैं वो लोग, जिसको यानी, मृदा परीक्षण बोलते हैं, क्या बोलते हैं हाँ हाँ उसको? हाँ, मृदा स्वास्थ्य सॉइल परीक्षण। टेस्ट इंग्लिश में, हमें हिंदी थोड़ी सी सर वो कमजोर है। नहीं सॉइल नहीं, टेस्ट आप हिंदी तो करने के बोल बाद, रहे हैं इतनी देर से, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। और वो मिट्टी की, जमीन, मिट्टी की उर्वरता की जो जांच है, उर्वरता की मिट्टी जांच, की जांच, हाँ, हाँ, जमीन की जो जांच है वो करते हैं वो। तो आप ये वो कह सॉइल रहे हैं टेस्ट। कि आपको चूंकि पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कंपनी से बात आप कर लेंगे, तो इसमें हाँ लेकिन आपको फिर बेहतर क्वालिटी की चीजें करनी पड़ेंगी। मान लीजिए जो किसान ज्यादातर एक साथ लगा देते हैं कि कुछ भी हुआ तो जो देखा देखी हुई पूरे गांव में सब वही उपज कर दिए, तो वो कहाँ जाएंगे फिर? सर ऐसा है ना कि उसके अंदर जैसे अब जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके ऊपर कंपनी अपना इन्वेस्ट भी तो करेगी ना। तो कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो कंपनी अपना ध्यान रखेगी, वो अपने हिसाब से उगवाएगी फसल आपसे। तो हम्म। जाहिर सी बात, आप कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। जैसा जिसको माल चाहिए होता है, हम कुछ भी बनाते हैं तो हम्म। अपने ग्राहक के हिसाब से ही तो माल बनाते हैं ना। जैसे कोई हम्म। प्रोडक्शन हाउस है, शूज या कपड़े कुछ भी बनाते हैं, तो ग्राहक के हिसाब से बनाते हैं, अपनी मर्जी से थोड़ी बना के उस पर थोपते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। नहीं चलिए, और आप ये बताइए, आपको तो कोई डर नहीं दिख रहा है, लेकिन जो आपके आसपास के गांव में है, आप कह रहे हैं कि आपके गांवों में भी कोई डर नहीं, कितना बड़ा गांव है आपका ये?
मेरा गांव सर खेती लायक जमीन बताऊं तो मेरे गांव के रेवेन्यू के अंदर 6,500 बीघा जमीन है। क्यों भाई साहब, 6,500 बीघा जमीन है रेवेन्यू के अंदर। और कितने लोग, गांव की आबादी कितनी है? आबादी है सर 1800 1800 1800 के लगभग वोटर्स है। 1800 वोटर्स है, तो मतलब आप पकड़ लीजिए 1800 3,000। है तो मतलब 7-8 हजार लोग होंगे नहीं, जो है। 3,000। हाँ, तीन तीन इतने तीन होंगे। हजार अच्छा अच्छा, तीन, चलिए। हाँ, 3, तो 4 हजार। और इनमें से कोई भी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में नहीं शामिल है? आवाज भी नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल मतलब कोई चर्चा ही नहीं होती है, क्योंकि गांव में तो एकदम खुलापन चलता है। आप जानते हैं हाँ गांव हाँ, में बराबरी ऐसी तो कोई बात नहीं होती है, दबंगई वाली और वो चीजें। तो जी। गांव में तो खुलापन चलता है, तो कोई आदमी अगर कुछ विरोध भी करे तो वो बोलता है कि हाँ भाई ये गलत है या सही है। तो हम्म। गांव में तो हमारे कोई विरोध है नहीं। आसपास भी जाते आते रहते हैं, तो कहीं कोई उसका वो नहीं है देखिए, विरोध। ये इसीलिए मैंने कहा कि खेत पर जो किसान खड़ा है उससे बात करेंगे। और ये हनुमान बेनीवाल के संसदीय क्षेत्र में ये लोग आते हैं। हनुमान बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हैं, इनके सांसद हैं और इन्होंने उनको वोट भी दिया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब हम मैं उनके बूथ साथ एजेंट नहीं था जाने वाले हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर, मैं अपने गांव से अपने क्षेत्र में बूथ एजेंट था हनुमान जी का। अरे क्या बात है, आप हनुमान जी के बूथ एजेंट थे? अरे कमाल कर, जी, बूथ ये एजेंट था जानकारी उनका। आप इतनी देर में बता रहे हैं। तो आप हनुमान जी के बूथ एजेंट थे, तो हनुमान जी आपसे मिलने आए कभी? ये जो कृषि कानूनों को दिल्ली आ रहे थे, तो उन्होंने कभी कहा कि नहीं नहीं हम, नहीं नहीं। हाँ, कभी आप लोगों को उनको बुलाया नहीं फुर्सत, कि हम कृषि कानूनों में ये गड़बड़ी है, आपको साथ लेके चलेंगे? इसका जवाब ये दे रहे हैं। हाँ उनको बताइए। फुर्सत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। जी। सर जी, उनको फुर्सत नहीं है। अच्छा, उनको फुर्सत नहीं है। उनको फुर्सत थी, हाँ उनको हाँ, फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है वो। चलिए खैर, ये अच्छी बात है कि आप लोग, देखिए ये संयोग है, मैं भी नहीं जानता था कि ये हनुमान जी के एक बूथ के प्रतिनिधि भी और थे। और हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं किशोर जी, कहिए। दूसरी बात ये है सरकार के, ये लोग जो अवसरवादी होते हैं ना, हम्म। उनके प्रति हमारा विश्वास बहुत कम होता है। जो हम्म। पाड़ा बदलते हैं कि जीते थे वो कहाँ थे अब कहाँ है, तो फिर उनका कब तक और कहाँ तक विश्वास करे, कहाँ तक साथ लेकिन जाए। वो तो कह रहे हैं कि हमारी वजह से भाजपा कुछ सीटें पा गई। चलो ये तो आगामी आने वाले चुनाव फिर बता देंगे किसको कहाँ कितनी पा जाएंगी। सर, वो पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी। पिछली बार जब वो खुद के दम पे चुनाव लड़े थे ना, तो उनको उनकी जमानत नहीं बची थी। हाँ 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 हाँ, जो ठीक ये बात है। तो पिछला सांसद बनने लोकसभा में चुनाव। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बीजेपी का रहा है इसमें। ये अपने आप की कुछ भी कहे तो वो कुछ कह सकते हैं। चलिए, तो हम इसको राजनीतिक बहस जीतने नहीं के बाद तो बनाएंगे, राजनीतिक चर्चा नहीं बनाएंगे। और आप लोग अगर दिल्ली के किसानों को कुछ कहना चाह रहे हैं राजस्थान के नागौर के खेत से, तो आप वो बात कहिए और हम यहीं अपनी चर्चा खत्म करेंगे। जी। किसान भाइयों से हाथ जोड़ के कहना है, भैया बरगलाने में मत आइए, कानूनों को पढ़िए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो, और आप नहीं पढ़ सकते हैं तो अपने घर परिवार में कोई बच्चा पढ़ा लिखा हो, उससे पढ़ के सुन लीजिए, सुनने से ही समझ में आ जाएंगे। चलिए, और बहुत इस बहुत धारणा को जी, छोड़िए। बहुत अपने बहुत धन्यवाद दिमाग, आपका अजीत जी और किशोर जी। किशोर जी कुछ कह रहे हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ साहब, वो जो किसान जो धरने पे बैठे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं इतनी कड़ाके की ठंड में, वो अच्छा होगा कि अपनी जाके खेती संभाले और अपने दिमाग का कॉन्ट्रैक्ट किसी को ना दे, किसी की फालतू बातें ना सुने। और अरे सुन के देश हित में जो भी करना है तो सबके साथ मिलके वो जो भी सरकार कर रही है अच्छा ही कर रही है। बहुत बहुत सुंदर बात कही आप दोनों लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी सुंदर बात आखिर में किशोर मिड़तिया जी ने कह दी कि आप कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, आप दिल्ली सीमा पर बैठे हैं, खेत में आइए, किसी के बरगलाने में मत आइए। एक शब्द उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि अपने दिमाग का कॉन्ट्रैक्ट किसी को मत दीजिए। किसान इतना समझदार है, इतना जागरूक है। पंजाब के इन बड़े किसानों की जो यूनियन है, जो खास करके कम्युनिस्ट यूनियन है या जो दूसरी ऐसी यूनियन है, दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, उनको समझना पड़ेगा कि किसान एक एक बात बहुत अच्छे से समझ रहा है। बेहतर हो कि वो इसकी राजनीति बंद करें और किसान को उसका हक मिलने के रास्ते में ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मैं कोशिश करूंगा धन्यवाद सर कि आपका। दूसरे भी ऐसे किसान होंगे तो उनसे भी मैं जरूर ये बातचीत करूंगा, इस तरह की और चर्चा भी करूंगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का।